Hello, good morning students. Today in this video I am going to teach you the next part of the lesson, the lost spring. I have already taken the first unit test and I have sent it in the group the results of your unit test. I have taught you the four part of this lesson already and here I'm going to teach you the next part of the lesson, the lost spring. You have familiar that the lost spring it describes the beautiful moment of a child's childhood, because childhood is compared to spring, because spring is the most beautiful month of the year. So childhood is the most beautiful moment of human life. So we start here that this morning Sahib is on his way to the milk booth. तो इसके पहले पूरी the whole story it describes about two story, one related to Sahib and other related to Mukesh. So here first story going on. The this morning Sahib is on his way to the milk booth. और उस सुबह जैसे ही वो कहता था कि मैं काम करूँगा वहाँ पर मिल्क बूथ में, तो उस सुबह साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। साहब अपने उस काम करने के लिए मिल्क बूथ के उस रास्ते पर चला। इन हिज हैंड इज ए स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में स्टील कैनिस्टर था। ए इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू ब्रिंग आउट समथिंग मटेरियल्स। तो कोई भी चीज़ जिससे कुछ निकाला जाता है तो कैनिस्टर कहलाता है। उसके हाथ में कैनिस्टर था। नाउ आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स। तो वो क्या कहता है, नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड ही सेज। वो कहता है कि अब मैं वो जो सड़क के किनारे नियर द रोड देयर इज ए शॉप, टी शॉप एंड आई विल वर्क देयर। पता है कि सड़क के किनारे एक टी शॉप है एंड मैं वहीं पर काम करूँगा। पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, वो दूर से इशारा करते हुए बताता है कि वहीं पर टी शॉप है और वहीं पर वो काम करेगा। डज ही लाइक द जॉब आई आस्क, मैंने पूछा कि क्या तुम जॉब को पसंद करते हो, अर्थात जो जॉब। डज ही लाइक द जॉब आई आस्क, मैंने जैसे पूछा तो डू यू लाइक दिस जॉब। हिज फेस I see has lost the carefree look. As soon as I put up the question about his job's preference, his face fell down. I see has lost a carefree look. जो एकदम चिंता विहीन उसके अंदर दृष्टिकोण दिख रहे थे। His face looks without fear, without worry. That face had lost everything. His face had lost his carefree look. बिल्कुल उसका जो चेहरा था बिल्कुल केयर फ्री हो गया था। वो केयर फ्री क्या था, वो लॉस्ट हो गया था, खत्म हो गया था। जो चिंता विहीन उसके अंदर चेहरे पर झलक रही थी
वो खत्म, अर्थात हिज फेस इज फुल ऑफ वरी, उसका चेहरा पूरा चिंता से भर गया था। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, वह स्टील कैनिस्टर जो है वो उस प्लास्टिक बैग से भारी दिख रहा था। द कैनिस्टर is heavier than the plastic bag which he used to carry when he took the star या garbage etc, जब वो कूड़े उड़े उठाया करता था तब जो उसके पीठ पर रहता था वो बैग रहता था, प्लास्टिक बैग, उससे भी वो कैनिस्टर हल्का था लेकिन भारी दिख रहा था। he would कैरी सो लाइटली, वह उसे इतने आराम से ले जाया करता था। ओवर हिज शोल्डर, अपने कंधे के ऊपर। द बैग वाज हिज, वो बैग जो है हल्का क्यों था? बिकॉज ही इज द ऑनर ऑफ दिस बैग, वह उस बैग का ऑनर था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ऑन्स द टी शॉप, लेकिन वह कैनिस्टर जो उसके हाथ में था वो उस व्यक्ति का था, जो उसका वो मालिक था, टी शॉप का वो मालिक था, उसका था। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर, बट हियर साहिब इज नो लॉन्गर इज हिज मास्टर, अब वह अपने स्वयं का मालिक नहीं रह गया था, अर्थात ही हैज टू वर्क अंडर समवन्स विशेष। आई वांट टू ड्राइव अ कार, उसने एक्सप्रेस किया, किसी ने कहा कि आई वांट टू ड्राइव अ कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। समवन एक्सप्रेस, समवन हूँ। मुकेश इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ऑन मास्टर, तो उसका जो दूसरा साथी मुकेश था उन्होंने आग्रह किया, इस पर इंसिस्ट किया, फोर्स किया कि मैं स्वयं का मालिक बनूंगा और आई वांट टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ। आई विल बी मोटर मैकेनिक, ही अनाउंस्ड, उसने अनाउंस किया कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार, उसने पूछी डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार, आई आस्क, वो राइटर पूछी कि क्या तुम कार के बारे में कुछ भी जानते हो? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर, उसने आंसर दिया कि मैं कार चलाना सीख लूँगा। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आइज, जब उसने जवाब दिया तो सीधे मेरे आंखों में देख रहा था, मतलब ही हैज कॉन्फिडेंट टू ड्राइव अ कार एंड बीइंग ऑनर ऑफ हिमसेल्फ। His dream looks like a mirage amidst the dust of street that fill his own Firozabad, famous for its bangles। कह रहे उसका जो स्वप्न था, उस लड़के का स्वप्न था, एक मिरेज के समान होता है। मिरेज क्या होता है? मिरेज इज ए कन्फ्यूजन होता है कि जो एक बनता है, दूर से दिखता है, जैसे मिरेज अधिकांशतः डिजेट में होता है या फिर हाईवे पर होता है, तो डिजेट में लगता है क्या है, दूर देखने पर जो प्रकाश से ये लगता था कि वहाँ पर पानी है, आप नज़दीक जाएंगे तो देयर इज़ नो वाटर देयर, दैट इज़ द मिरेज। इसी तरीके से उसका जो ड्रीम था वो भी मिरेज के समान दिख रहा था, ये लग रहा था कि हकीकत है, लेकिन क्या पता जब वो पूरा करने जाए तो वो पूरा न हो सके, ऐसा था। कहाँ पर? उसके गली में जो फिरोजाबाद था, वहाँ उस गली में उसको मिरेज के समान उसके स्वप्न दिख रहे। क्यों? क्योंकि उस फिरोजाबाद जो बैंगल्स के लिए फेमस था, वहाँ वो मोटर मैकेनिक बनने का सपना देख रहा था, इसलिए। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, दैट वाज द रीजन
बिकॉज फिरोजाबाद के प्रत्येक फैमिली जो थे वह बैंगल्स बनाने में इंगेज थे, व्यस्त थे। बैंगल्स मतलब चूड़ियाँ बनाने में वह व्यस्त रहते थे। तो उनको ही दे डिड नॉट डू अनदर वर्क except bangles. It is the center of India's glass blowing industry। कह रहा है कि यह भारत का ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का क्या था, सेंटर था। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेस। तो वहाँ पर उस फर्नेस मीन्स जो भट्ठी होती थी जहाँ पर वो चूड़ी बनाई जाती थी, शीशे उसे का काम होता था, वहाँ पर फैमिली की जनरेशन एक के बाद एक जनरेशन वहीं पर वो काम करते थे और अपने जो है उसको समाप्त कर देते थे, पूरे जीवन को वहीं पर। वेल्डिंग ग्लास को वेल्डिंग करना, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स। ऐसा प्रतीत होता था कि इस दुनिया में जितनी भी औरतें हैं सबके लिए बैंगल्स वहीं पर बनाया जाता है। मुकेश फैमिली इज अमोंग देम। और मुकेश का भी परिवार उन्हीं में से एक था। किन में से एक था, वो बैंगल बनाने वालों में से एक था। Now, none of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnace with a high temperature in dingy cell without air and light, that the law it enforced could get him and all those 20,000 children out of the hot furnace where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes। करेक्ट। मुकेश फैमिली इज अमॉन्ग देम। मुकेश की भी फैमिली उनमें से एक थी जो बैंगल्स बनाया करते थे। नॉन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रेन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस विथ हाई टेम्परेचर। उसमें से कोई भी ऐसा नहीं जानता था कि उस हाई टेम्परेचर में और ग्लास में की भट्ठी में काम करना, वो भी बच्चों के लिए काम करना, इट इज इलीगल नॉट लीगली। वह लीगल नहीं था, इलीगल था, ये कोई जानता नहीं था। इन डिग्नी सेल विदाउट एयर एंड लाइट। वो जो कमरा था वो छोटा कमरा था जिसमें लाइट भी नहीं रहता था और एयर भी नहीं रहता था, और हाई टेम्परेचर में वो जो काम करते थे बच्चे, वहाँ पर काम करना बच्चों के लिए क्या था, इलीगल था, लेकिन कोई जानता नहीं था। दैट द लॉ इफ इन्फोर्स्ड। और जो कानून है अगर उसको लागू कर दिया जाता तो कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रेन आउट ऑफ द हॉट फर्नेस वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स। तो अगर ये लागू हो जाता तो वहाँ से 20,000 बच्चे जो उस भट्ठी में काम करते थे, दिन रात काम करते थे, वहाँ से क्या हो जाते, वो बच जाते और बाहर हो जाते। ऑफन लॉसिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज। वो बच्चे जो काम करते करते अधिकांशतः अपने आँखों की रोशनी को खो देते थे, अर्थात वे अंधे हो जाते थे। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर टू टेक मी होम विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीब्यूल्ड। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर टू टेक मी होम। मुकेश की आंखें चमकी क्योंकि वो अपने आप अपने इच्छा से मुझे घर लेकर के जाने वाला था। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रिब्यूल्ड। जिस घर में वो लेकर जा रहा था वो पूरे गर्व के साथ कह रहा था वह रिब्यूल्ड हो गया, उसे पुनः बनाया गया है, उस घर को पुनः तैयार किया गया है। वो इस चीज़ को गर्व से कहता था। अर्थात वहाँ लोग इतना कमा नहीं पाते थे कि अपने घर को बना सकते थे, तो वह मतलब कमा करके इतना बढ़िया कि अपना इनकम को, आमदनी को बढ़ाया था कि पुनः उसको निर्माण कर सकता था। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लैंड्स चोक्ड विथ गार्बेज। हम उस जो गार्बेज जहाँ पर पूरे कूड़ा करकट लदे हुए थे, भरा हुआ था, उस पतले से गली में हम लोग चल रहे थे। पास्ट होम डैट रिमेन हॉवेल्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, जहाँ पर दीवारें थी, उबी डोर्स, नो विंडोज, क्राउड विथ फैमिली ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स,
को एग्जिस्टिंग इन ए प्रीमेवल स्टेट। तो वहाँ पर जहाँ जा रहे थे वहाँ पर दरवाजे भी नहीं लगे हुए थे, दरवाजे थे और भीड़ से भरे हुए परिवार थे जहाँ पर मानव जानवर एक साथ रहते थे, बिल्कुल जैसे पहले के लोग रहते थे इस जैसे रहते थे। ही स्टॉप एट द डोर ऑफ वन सच हाउस। वो इसी प्रकार के एक घर के दरवाजे पर रुका। बैंग्स ए ऊबी आयरन डोर विथ हिज फुट। वो अपने पैर से एक ऊबी आयरन डोर था, मतलब थोड़ा सा खराब डोर था, उसको खोला। एंड पुश्ड इट ओपन, और उसे ढकेल करके क्या कर दिया, खोल दिया। वी इंटर ए हाफ बिल्ट सैक। वो आधे बने उस सैक में हम लोग इंटर किए। इन वन पार्ट ऑफ इट, उसमें से एक हिस्से में, थैच्ड विथ डेड ग्रास, उसका एक हिस्सा लगभग में बहुत पुरान घास हो गई थी, उससे उसका छप्पर जो है छाया हुआ था। इज ए फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स ए लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पाइनस लीव्स। इज ए फायरवुड स्टोव ओवर विच, वहाँ पर क्या था, एक आग जलाने वाला चूल्हा था जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा बर्तन लगा गया था, रखा गया था, जिसको पत्थर पाता के स्पाइनस में था। ऑन ए ग्राउंड इन लार्ज एल्युमिनियम पैटर्स, और जमीन पर बड़े बड़े एल्युमिनियम्स के बर्तन थे। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, जहाँ पर साग सब्जियाँ काटी गई थी। ए फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, और वहाँ पर एक कमज़ोर औरत जो है पूरे परिवार के लिए भोजन पका रही थी। दो आइज फिल्ड विथ स्मोक सी स्माइल्स, जब वो भोजन पका रहे थे, बिकॉज वुड लकड़ी से वो भोजन पका रही थी, फिर भी उसकी आँख चमक रहता था। धुएं से उसकी आँख भर गए थे, लेकिन फिर भी उसकी आँख में क्या था, चमक था। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी। नॉट मच एल्डर इन ईयर्स, वे वर्ष में तो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी। शी हैज बिगेन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, तो वह ये बहू करके एक सम्मान पूर्वक मुझे बुलाती थी। वो जो आई हुई थी राइटर, तो उसको बहू करके वो बुलाती थी। बहू मीन्स होता है द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, वो पहले ही जो 3 पुरुषों के इंचार्ज थी, अर्थात उनको खिलाना पिलाना जो कुछ है देख रेख करना। हर हस्बैंड, 3 व्यक्ति में, और उसके हस्बैंड की वो क्या थी, इंचार्ज थी। मुकेश एंड देयर फादर, तीन लोग कौन थे, उसके हस्बैंड, मुकेश एंड देयर फादर। व्हेन द ओल्डर मैन इंटर, जब वृद्ध व्यक्ति अर्थात मुकेश के पिता जब इंटर करते हैं, तो सी जेंटली विथड्रॉ बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, तो धीरे धीरे वह उस टूटे हुए वॉल के पीछे जा कर के छिप जाती है। एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और अपने घूंघट को अपने चेहरे से ढक लेती है। एज कस्टम डिमांड्स, ऐसा क्यों था, इस प्रकार की वहाँ की परंपरा थी। इंडिया में परंपरा भी है ऐसे। डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेस बिफोर मेल एल्डर्स, ऐसी परंपरा थी कि जब बड़े पुरुष में जो बुजुर्ग होते हैं, बड़े होते हैं उम्र से, वो जब प्रवेश करते हैं तो डॉटर इन लॉ क्या कर लेते थे, जो पतोह होती थी, बहू होती थी, वो घूंघट से अपने चेहरे को ढक लेती थी। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पॉवरिश्ड बैंगल मेकर, इस केस में जो बड़े होते थे वो चूड़ी बनाने वाले रहते थे। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज ए टेलर देन ए बैंगल मेकर, ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस। कहने लंबे वर्षों तक कठिन परिश्रम के पश्चात, पहले उन्होंने एक टेलर का काम किए थे, अर्थात सिलाई उलाई का काम किए, उसके बाद वो बैंगल मेकर का काम किए, फिर भी वो अपने घर को रिनोवेट करने में
असफल रहे। सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, लेकिन वह रेनो अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेजते थे। ऑल ही हैज मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नो, जो कुछ उन्होंने किया था कि जो कुछ वो जानते थे उन्होंने क्या किया, वही चीज़ उस बच्चे को सिखाते था। तो इतना कमाने के बाद न तो घर को रिनोवेट कर पाए थे, न बच्चों को स्कूल भेज पाए थे, तो उन्होंने क्या किया था, केवल जो है वो बच्चे को सिखाते थे जो वह जानते थे। द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, क्या जानते थे कि बैंगल्स बनाने की कला को जानते थे और उसी को अपने बच्चे को सिखाते थे। तो आज के लिए इतना वीडियो। हैव नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।